Hello everybody, today I'll be talking about how do you choose a right lawyer for your case. It is ultimately the client who suffers the consequence of every mistake that a lawyer makes in their case. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक सही लॉयर को अपॉइंट करें अपने केस में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर अपॉइंटिंग अ लॉयर। सबसे पहली चीज़, बी योर ओन लॉयर। अब इंटरनेट पे बहुत सारे लॉयर्स हैं जो कि ब्लॉग्स लिख रहे हैं, जो कि यूट्यूब वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, जो आर्टिकल्स लिखते हैं। तो अगर उन्होंने आपकी प्रॉब्लम पे कोई आर्टिकल लिखा है, कोई वीडियो डाली है, तो उनको सुनो एंड नो अबाउट योर प्रॉब्लम इन डिटेल्स। जितनी रिसर्च कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम के बारे में करो अपने एंड पर। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका क्या फ़ायदा है? Whenever you will become aware about your problem, the chances of you being fooled by any lawyer would be minute. कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। फिर लेट्स से आपको म्यूचुअल डिवोर्स लेना है अपने पार्टनर से, सो देयर इज सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द नेट, जिससे कि आपको इतना तो पता लग जाएगा कि म्यूचुअल डिवोर्स की प्रोसीडिंग कैसे होती है, कितना टाइम लगता है। तो फिर आपको कोई फूल नहीं कर सकता। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है कंसल्ट डिफरेंट लॉयर्स बिफोर अपॉइंटिंग एनी वन ऑफ देम। बहुत सारे क्लाइंट्स देखें वो आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इन पेइंग द कंसल्टेशन फीस, और ये बहुत गलत है। मैं ये मानता हूँ कि आपको मल्टीपल लॉयर्स से कंसल्टेशन लेनी चाहिए। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है, यू विल नो द ट्रू चांसेस ऑफ योर केस। अब होता क्या है कि बहुत बार है ना, जस्ट बिकॉज अ लॉयर वॉन्ट्स मनी और वॉन्ट्स टू गेट अपॉइंटेड इन योर केस, ही विल ओनली टेल यू पॉजिटिव थिंग्स। जैसे कि बेल डालनी है तो वो आपको बोलेंगे हाँ बेल डाल दो, मिल जाएगी मिल जाएगी, बट आपको बताएंगे ही नहीं कि आपको वेट करना चाहिए। जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू गेट अपॉइंटेड, दे विल ओनली टॉक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स इन योर केस, जो कि सही नहीं है। इसलिए जब आप बहुत सारे लॉयर्स से बात करोगे तो आपको ट्रू पिक्चर मिल जाएगी अपने केस की। क्लियर हुआ? अब जितने भी हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स अगर आप देखोगे ना, दे कंसल्ट मल्टीपल लॉयर्स। अगर फाइनेंशियली फीजिबल है देन कंसल्ट मल्टीपल लॉयर्स। अगर नहीं है तो ट्राई टू फाइंड lawyers who are willing to give you advice on pro bono basis. So बहुत सारे lawyers हैं जो आपको बिना पैसे लिए भी एडवाइस कर देंगे, तो उनको ढूंढने की कोशिश करें। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है आस्क क्वेश्चंस। सो जब आपने एक डिफरेंट लॉयर्स के साथ मीटिंग स्केड्यूल कर लिए तो उनसे क्वेश्चंस पूछो। मैं तो कहूँगा एक चेकलिस्ट बना लो ऑफ क्वेश्चंस। तो कैसे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो? सो क्वेश्चन जो आप पूछ सकते हो वो है, व्हाट आर दी रेमेडीज दैट आर अवेलेबल अंडर द लॉ। ठीक है, कितने टाइम में हमें केस डालना पड़ेगा, व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड इन योर केस। ठीक है, कब तक ये केस डिसाइड होगा, डिसाइड करो फीस क्या होगी, इंस्टॉलमेंट में पे होगी या वन टाइम पे करनी पड़ेगी। ये पूछो कि कोई एडिशनल पेमेंट तो नहीं करनी क्लर्क को। ठीक है, क्योंकि आजकल एक अनहेल्दी प्रैक्टिस बन गई है कि clerks have started asking for money from the clients even when the client has paid to the lawyer. So lawyer को पे कर चुके हैं, उसके बाद वो clerks मांग रहे हैं पैसे। तो कोई पेमेंट करनी है या फुल एंड फाइनल पेमेंट है ये ज़रूर पता कर लें। सो मेक इट एज क्लियर एज पॉसिबल सो दैट कि बाद में कोई डिस्प्यूट ना अराइज हो। ठीक है, चौथी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, स्कैन ऑल द लीगल डॉक्यूमेंट्स विच आर फाइल्ड बिफोर द कोर्ट। सो होता क्या है, बहुत सारे क्लाइंट्स को तो ग्राउंड्स ही नहीं पता होते जिन पे उनका केस लड़ा जा रहा है। ठीक है, दूसरा फायदा इसका ये है कि सपोज यू वांट टू चेंज योर लॉयर इन बिटवीन द प्रोसीडिंग्स। ठीक है, कोई नया लॉयर अपॉइंट करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो लॉयर। सो जब आपके पास स्कैन्ड कॉपीज़ होंगी सारे डॉक्यूमेंट्स की जो आपके केस में फाइल हुए हैं, तो इट विल बी ईजियर फॉर द न्यू लॉयर टू हैंडल योर केस। बहुत आसान हो जाएगा उनका हैंडल करना आपके केस को।
ठीक है। लास्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, अ गुड लॉयर वुड नॉट ऑलवेज एडवाइज यू टू गो टू द कोर्ट्स। सो गोइंग टू द कोर्ट इज़ नॉट ऑलवेज द बेस्ट सोल्यूशन। सो इसको एक पर्सनल एक्सपीरियंस से समझाता हूँ। सो कुछ क्लाइंट्स थे हु वांटेड मी टू फाइल रिट्स बिफोर द दिल्ली हाई कोर्ट, एंड तो मैंने उनको इसमें बताया कि लीगल नोटिस वुड बी इनफ, और हमने लीगल नोटिस ड्राफ्ट किए, एंड अल्टीमेटली द मैटर वाज सेटल्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो हमेशा कोर्ट जाना बेस्ट सोल्यूशन नहीं है। लॉयर्स आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स एंड वी मस्ट ट्राइव टू सॉल्व द प्रॉब्लम एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल। जितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हो उतनी जल्दी करें। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू इन एनी वे। इफ इट डज, like, share, subscribe, and thank you, and see you again.